अगर जिद हो ज़िंदगी में कुछ करने की तो हर कोई अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। मैं अर्जुन लाल राजौरिया, मोटिवेशनल स्पीकर एंड द लाइफ कोच एंड फैकल्टी ऑफ स्वर्णिम करियर इंस्टीट्यूट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस टॉपर्स के टॉक शो में टॉपर्स की कहानी, टॉपर्स की जुबानी की इस एपिसोड में मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं सोनम सैनी से। सोनम सैनी स्वर्णिम करियर इंस्टीट्यूट के 2023 बैच के स्टूडेंट रहे हैं और वो इस वक्त शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज उड़ीसा से MBBS कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं सोनम सैनी से। डॉक्टर सोनम सैनी, तो स्वागत है आपका। डॉक्टर सोनम, कैसे हैं आप? जी सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। कैसा लग रहा आज आपको यहाँ स्टूडियो में प्रेजेंट होके? सर मतलब मैं अपने शब्दों में इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती जो मुझे फील हो रहा है आज। तो आपने सोचा था कि कभी सर के साथ बैठेंगे और अपने इस जर्नी को शेयर कर पाएंगे हम कभी बैठ करके? नहीं सर, कभी मैंने नहीं सोचा ये सब। तो मतलब आपको बहुत अच्छा लग रहा है? मतलब मैं अपने वर्ड्स में इसको नहीं बता सकती कि मुझे कैसा फील हो रहा है। तो चलो आप शुरू करते हैं, आपकी जर्नी को अपने ऑडियंस को शेयर करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पहली बार कब आपने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है? हाँ सर, ये एक्चुअली मेरे पापा का सपना था। पहले हेल्थ इशू था तो एक बार हम जयपुर डॉक्टर के पास गए थे, तो मतलब हम पूरे दिन से वहाँ खड़े थे, हमारा नंबर नहीं आ रहा था। तो मतलब सडनली मेरे पापा ने बोला कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा बेटा ना बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। आपको बोला मेरा बेटा? हाँ, सडनली बोला? हाँ, और उनका ख्वाहिश था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। हाँ, फिर उसके बाद मतलब मैंने सोच लिया कि अब तो मुझे डॉक्टर ही बनना है और कुछ नहीं बनना है तो डॉक्टर ही बनना है। सबसे पहले आपने ड्रीम उसी टाइम देख लिया जब आपके साथ हेल्थ इशू था, तो आपने सोचा कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। अच्छा, तो अब हम आगे बात करते हैं कि आप नवोदय स्टूडेंट रहे हैं। आपने क्लास 10 तक की स्टडी नवोदय पाटन से की और इसके बाद आपने नीट की जो जर्नी है स्वर्णिम करियर इंस्टीट्यूट रिंगस से स्टार्ट की। तो कैसे ये आपका नवोदय से स्वर्णिम तक आना और आपकी नीट की जर्नी यहाँ से स्टार्ट करना, जरा इसके बारे में कुछ बताओ। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं यही जाऊँगी। मेरा ये था कि नहीं, मुझे सीकर जाना है। अच्छा, मुझे नीट करना और सीकर जाना है? मतलब ऐसे सोचा था। ऐसा सोच रहे थे आप? हाँ। अच्छा। मतलब कि काफ़ी फ्रेंड्स थे कि सीकर चलेंगे। बहुत सारे फ्रेंड्स सोचे कि नहीं, अब नवोदय से निकलते हैं और सीकर चलते हैं। तो फिर सीकर जाने का सोचा। फिर मैं आई तो नहीं, सीकर का तो मैंने कैंसिल कर दिया कि ऑलरेडी 5 साल हॉस्टल में रह गए। अच्छा, तो हॉस्टल को लेकर थोड़ा सा आप डरे हुए थे? अब तो घर पे ही रहेंगे। घर पे रहेंगे। फिर मैं मतलब ऐसे ही बस बैठी मैं स्टार्टिंग में आके 2-3 दिन के लिए। फिर थोड़ा हेल्थ इशू उस टाइम पे मेरा ज़्यादा खराब हो गई थी। हेल्थ इशू तब भी था आपका? तो फिर मैंने फाउंडेशन छोड़ दी। फाउंडेशन छोड़ दिया आपने 11th में 4-5 दिन में ही? हाँ, छोड़ दी। फिर मैं नॉन फाउंडेशन में आने लगी। फिर कोरोना की वजह से क्लासेस बंद हो गई। बस मतलब 11th में 4-5 दिन आपने फाउंडेशन ज्वाइन किया और उसके बाद कोरोना आ जाता है तो आपकी 11th पूरी तरह से खत्म हो जाती है? हाँ, मतलब 11th जैसे ना के बराबर थी। मतलब आपका नीट 11th फिनिश यूँ समझे अपन एकदम पूरा। तो फिर आपने कोरोना सफ़र करते हुए फिर से वापस स्वर्णिम को ज्वाइन किया, ये किस तरह से जरा बताएंगे आप? मतलब ये था कि जब मैं वो 2-4 दिन आई थी ना स्टार्टिंग में, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब जैसे अपने ही किसी के पास अपन पढ़ रहे हैं। मतलब 2-4 दिन ने आपको इतना प्रभावित किया जैसे लगा कि आप किसी फैमिली में हैं। हाँ, मतलब और फैमिली में माहौल आपको ऐसा लग रहा था जैसे कि भाई अपनेपन का एहसास था। हाँ। बस उसी बात ने आपको प्रभावित किया और आपने स्वर्णिम करियर इंस्टीट्यूट को तो फिर आपने स्वर्णिम ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद आपने 11th और 12th नीट की प्रिपरेशन आपने स्वर्णिम करियर इंस्टीट्यूट रिंगस से ही की। तो इस जर्नी में जब 11th-12th आपने किया तो क्या था जो आपको ज़्यादा प्रभावित कर रहा था? क्या था जो आपकी प्रिपरेशन को ज़्यादा अफेक्ट डाल रहा था? कौन सी चीज़ थी जिसने आपको ज़्यादा प्रभावित किया, जिसकी वजह से आप अपने सपने को कंटिन्यू रख पाए? सर मैं बताऊं ना तो मतलब ऐसी कई चीज़ें हैं कि मैं बताने बैठूं तो शायद पता नहीं पूरी चीज़ें बता भी। बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ज़्यादा चीज़ें जो आपको प्रभावित की जिन्होंने। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का जो एनवायरनमेंट हमको मिलता है ना, मतलब जो मुझे मिला, मैं खुद का बता सकती हूँ। पर्सनल ओपिनियन आपका कि जो आपको मिला? जो मुझे मिला ना, आई थिंक मुझे कहीं और नहीं मिलता। मतलब आपको लगा कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो एक फ्रेंडली और फैमिलियर माहौल था? हाँ, पूरा एकदम। और ये इसमें कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल दिल से निकल रही है बात। अच्छा, और मतलब जैसे मेरा ये था, जैसे मेरे साथ एक इंसिडेंट होता था, जैसे हमारे माइनर होते थे। हाँ, माइनर के टाइम बहुत बार अप डाउन होता था। मतलब माइनर में आप अप डाउन करते थे? अच्छा। तो मुझे मतलब जब मेरे मार्क्स जाके चेक करती थी पेपर, तो मार्क्स बहुत कम निकलते थे ना, तो मुझे से मतलब दोबारा फिर मेरे से आगे नहीं पढ़ा जाता था। आगे पढ़ नहीं पाते थे आप? नहीं पढ़ पाते। मतलब जब आप डाउन होते तो आपको उठना बड़ा मुश्किल होता था आपके वापस से? तो फिर मतलब 1-1.5 महीने बाद मुझे लगा कि मुझे टीचर्स को बता देना चाहिए, मुझे वो एनवायरनमेंट मिलने लग गया था यहाँ से। अच्छा, मतलब आपको कहीं ना कहीं इस माहौल को आप अडेप्ट करने लग गए थे? हाँ। तो आपका बिलीफ भी बढ़ गया था टीचर्स को लेकर?
तो फिर मैं है ना मतलब डायरेक्ट तो भी बोल देती थी, जो भी मुझे प्रॉब्लम होती थी मैं ओपनली बोल देती थी। डायरेक्ट बोलने लगे, मतलब आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं क्या कर पा रही हूँ। अच्छा, तो फिर मैं मैसेज पे टीचर्स को जैसे रमेश जी सर इनको बोल दिया करती थी कि सर ये हुआ, आज मेरा पेपर छूट गया, अच्छा नहीं हुआ, जो भी हुआ, फिर मुझे बहुत रिलैक्स फील होता मतलब था। आप अपने डर को एक्सपोज कर देते थे तो डर लगता है। हाँ। जैसे मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ, अगर ज़िंदगी में आपको डर को ख़त्म करना है तो डर के नज़दीक जाना ही पड़ेगा। अगर एक्सपोज करना है, डर को ख़त्म ही करना है तो आपको उसके नज़दीक जाना ही पड़ेगा। हाँ, वो चीज़ है ना कि मतलब ये चीज़ हर जगह नहीं मिलती आपको, हर जगह कि नहीं आप मिलती। अपने आप को हर जगह एक्सप्रेस कर सको खुल के, वो चीज़ मुझे नहीं लगता मुझे कहीं और मिल पाती। अच्छा, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी मेरे लिए। और फैकल्टीज़ को लेकर आपके क्या मतलब लगता था कि यहाँ की फैकल्टी किस टाइप की है और कैसे वो बच्चों के साथ बिहेव करती है? वो ये थे कि मतलब जैसे पढ़ाने के टाइम पे पूरा पढ़ाते हुए मतलब फ्रेंडली पढ़ाते हैं। हाँ, और बच्चों ये के नहीं साथ कि उनका पूरा कनेक्टिविटी, बहुत मतलब हर बच्चे के साथ वो मतलब एक फ्रेंडली कनेक्शन था उनके साथ। एकदम मतलब कि वो ऐसे नहीं समझते थे कि ये एक स्टूडेंट है, अपन टीचर है तो अपना अलग ईगो है, अच्छा। इनका अलग है, ऐसा नहीं। मतलब बच्चों के साथ उनकी कंडीशन थी कि मतलब वो मतलब बिल्कुल फ्रेंडली होकर पढ़ाते थे। हाँ, ऐसे टीचर नहीं स्टूडेंट वाला कोई ऐसे कोई ईगो नहीं था उनके साथ हाँ, में। वो कोई रिलेशन था ही नहीं कि भाई अच्छा। हाँ मैं टीचर हूँ ये स्टूडेंट है, ऐसा कुछ नहीं था। बस हाँ, बस हम ये थे कि वो हमें कुछ गाइड कर रहे हैं, हम ले रहे हैं। बस आपके पास इतना था कि हाँ भाई एज ए टीचर स्टूडेंट की कुछ मर्यादाएं थी, बाकी आप फ्रेंडली थे। हाँ, पूरा बस वो ही चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव थी। अच्छा था। जितना हम पढ़ते थे उससे ज़्यादा वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा अफेक्ट करती थी। दूसरा, यहाँ के डायरेक्टर मैम और डायरेक्टर सर का के बारे में आपका क्या कहना है? उनका पर्सनली बुला के समझाना, उनको आपको पर्सनली बुलाते थे, वो पर्सनली बात नहीं हमेशा करते थे? बहुत बार बात करते थे। अच्छा। और कभी मतलब ऐसा लगता था कि नहीं यार नहीं हो रहा, फिर मतलब मैं उनके पास डायरेक्ट भी चली जाती मतलब आप डायरेक्ट भी चल जाते थे, मतलब वो भी आपको कभी अपने बच्चों से अलग नहीं समझते थे? कुल मिला के समझते बिल्कुल, मतलब नहीं समझते। अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे? तो मतलब उनके साथ मुझे ये था कि हाँ मुझे इनके पास जाना चाहिए, शायद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, तो वो आप जाते थे उनके पास और आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो Solve हो जाती जाती थी। थी। तो कुल मिला के आपका कहना ये है कि स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर मैम, डायरेक्टर सर, फैकल्टीज, क्लासमेट्स, एवरीथिंग द पॉजिटिव। यस, यहाँ से जो पॉजिटिव वाइब आपको मिलती है ना, मतलब अपने आप ही मन करता है कि आप पढ़ो, अपने आप ही मन करता है आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मतलब मन करता है। बस। फिर आपने 12th के साथ में नीट दिया, फिर आप 12th के साथ में नहीं कर पाए, इसके पीछे क्या रीज़न था? हाँ सर, 11th कोरोना में चला अच्छा, गया। कोरोना के भेंट छट गई मैंने से मतलब 12th के साथ नीट को हमने कोरोना के समर्पित कर दिया, तेरा तुझको समर्पित, तेरा तू जाने मेरा मैं जानूं। तो इसके बाद हमने एक चांस और लिया, फिर आपने फिर उस चांस के साथ क्या अनुभव रहा आपका? उसके साथ तो मेरे बहुत अजीब मतलब बहुत अजीब अनुभव रहा। हमारी ज़िंदगी का एक दौर था, आपकी ज़िंदगी में एक दौर आया कि उस दौर में शायद कहीं ना कहीं आपने अपने आप को भी खो दिया। मतलब ऐसा लगा था कि जैसे मैं नहीं हूँ अब शायद आपको लगा कि शायद अब ज़िंदगी में मैं आगे जा भी नहीं सकती और अब शायद मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। भगवान ने हमारे साथ कुछ ऐसा ही कर दिया था। तो हमने शायद आपने पापा को एग्ज़ाम के 1 महीने पहले खोया, एक एक्सीडेंटल मौत उनकी हो गई थी। तो उस मौत के बाद आपने अपने आप को कैसे संभाला? सर मतलब 17 फरवरी को मेरे पापा 17 फरवरी को पापा की डेथ हो जाती है। तो 2 दिन तक मुझे नहीं पता था कि मैं क्या हूँ, कुछ नहीं था। 2 दिन तक आपके पास कुछ नहीं पता था कि मेरा हो क्या रहा है? कुछ नहीं, घर वाले आके बोल रहे थे ऐसे, मतलब मुझे कुछ मतलब न रोना, मतलब कुल मिला के आप कहीं ना कहीं कोमा में चले गए थे। हाँ, मतलब ऐसे था कि कुछ नहीं है मेरे आसपास, बस पता नहीं क्या है, मैं भी हूँ या नहीं, कुछ नहीं था। फिर मतलब 2 दिन बाद में यहाँ सब टीचर्स आए, हाँ, घर पे आए। फिर मतलब मुझे एकदम से लगा कि इनका क्या जो मेरे आना साथ मतलब क्या मोटिव था तो ये लोग आए इधर? फिर वो आए, मुझे समझाए कि भाई नहीं ऐसा, उनका सपना, उन्होंने मुझे बोला कि तेरे पापा का सपना था ये। तो हाँ, पापा का सपना था ये। तो फिर उस जगह मुझे थोड़ा लगा कि हाँ पापा का सपना था, तो मुझे आपको वो वाली बात याद आई कि मेरा बेटा एक दिन डॉक्टर बनेगा। हाँ, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा फिर भी मैं इतना नहीं हो पाई। फिर ये चीज़ मतलब मुझे समझा के फिर ये आ गए। फिर मतलब उनके आने के बाद लोग घर पे इतने लोग थे, सब लोग आके मुझे यही बोलने लगे कि तेरे पास किस चीज़ की कमी है, तेरे पास तो एक और फैमिली है उधर। हाँ, मतलब जो टीचर्स आए उन्होंने मुझे इस तरह से रखा कि सबको यही लगा कि वो मेरी फैमिली मतलब है। आपने जब स्वर्णिम ज्वाइन किया था, आपने बोला था कि स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट एक फैमिली जैसा है। इस बात की सार्थकता उस टाइम पे मुझे सिद्ध हो गई, आपको यकीन मिल गया कि हाँ भाई सच में जो मैंने सोचा था ऐसा ही है। वो सब लोग बोल रहे थे कि तेरे साथ तो इतने सारे लोग हैं, तुझे किस चीज़ की कमी है, तो तुझे तो तेरे पापा को सपना को मतलब आगे ले जाना ही चाहिए।
तब फिर मैं धीरे धीरे करके कोचिंग आने लगी, मतलब वो हिम्मत तो नहीं थी पर आने लगी। फिर यहाँ आने के बाद वही पॉजिटिव वाइब अपने आप आने लग गई। फिर आपने एक बार फिर से अपने आप को खड़ा किया, खुद को एक बार फिर से संभाला और आपने एक बार फिर से नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। स्टार्ट करते हुए आपने अपने सपनों को फिर से हकीकत में बदलने की कोशिश की। तो फिर आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देते टाइम को आपको कैसा अनुभव था? आपको क्या लग रहा था कि मैं एग्ज़ाम में कर जाऊंगी, और रिजल्ट आने के बाद आपको कैसा लगा? सर जिस दिन पेपर था मैं पेपर देने गई तो मतलब ये था, ये नहीं सोचा था कि सिलेक्शन होगा या नहीं सोचा ही नहीं होगा। था? नहीं, मतलब नहीं था दिमाग में, वो सब कुछ हो गया था तो नहीं था दिमाग में कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बस ये था कि हाँ जो टीचर्स का जो सपोर्ट है, उन्होंने जो इतना पढ़ाया है तो बस वो अपने को दी बेस्ट दे के आना है अपना। बस आपको ये था कि बस मुझे दी बेस्ट देना है, सिलेक्शन तो पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, वो आगे की बात है। अच्छा, मतलब आपको यकीन बस इतना था कि टीचर्स ने जो पढ़ाया है और मुझे मेरा अपना बेस्ट देना है, इतना ही आप सोच के गए। तो फिर रिजल्ट्स आया तो आपको कैसा लगा? सर लिटरली बताऊँ ना, तो मैं जब एग्जाम हॉल से निकली ना तो मुझे ऐसे लगा था कि नहीं है मेरा सिलेक्शन। एग्जाम हॉल के बाद में भी आपको पता नहीं था कि और नहीं होगा मेरा? नहीं होगा। तो फिर कब आपको एहसास हुआ कि मेरा हो जाएगा? तो मैं मतलब घर पे भी आ गई, मतलब मैं रोने लग गई थी। आप रोने लगे कि भाई शायद इस बार फिर से मैं तो फिर मैं आई तो मैंने शाम तक पेपर ही चेक नहीं किया। तो फिर आपको एहसास कब हुआ? तो फिर शाम को भैया मतलब डायरेक्टर सर ने अच्छा, उन्होंने फोन किया? हाँ, तो उन्होंने बोला कि क्या स्कोर रहा। तो फिर मैंने बोला चेक नहीं किया। चेक ही नहीं किया। तो फिर सर बोले कि चेक तो करो, चेक तो करना ही पड़ेगा, चेक तो करना ही पड़ेगा, रिजल्ट तो देखते हैं, जो जैसा भी होगा अच्छा ही होगा, चेक करो एक बार। अच्छा। फिर बोला जी सर मैं चेक करती हूँ। फिर मैंने पेपर चेक किया तो मतलब ये था कि बहुत पेपर चेक करने में मेरे को बड़ी दिक्कत मुश्किल हो रहा था कि पता नहीं लास्ट तक जाते जाते मेरा स्कोर क्या बनेगा। अच्छा, क्या बनेगा? मैं टीचर्स मैं भैया को क्या वापस कहूँ कॉल फोन कर करके? पाऊंगी या नहीं। तो फिर आपने चेक कर लिया? किया मैंने। कितना बना फिर? तो फिर मेरा 610 स्कोर बना। 610 बना? हाँ, मतलब कि जो तो आपको लगा कि अभी उम्मीद में हूँ मैं? हाँ, कि डाउट वाले मैंने छोड़ दिए। हाँ। तो जो मेरे कंफर्म बन रहे थे ना, कंफर्मेशन के साथ आपके 610 बन गए? हाँ, वो मैंने भैया को बताए कॉल करके। तो फिर मतलब मुझे बात करने के बाद ऐसे लगा कि मैं तो फालतू का डर रही थी। हाँ, मतलब भैया ने मुझे जो बोला कि हमने तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तू ऐसी सिचुएशन में ये सब कर ले, इतना कर लेगी। और उनका जो बात करने का तरीका उस टाइम पे पापा की मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती। मतलब पापा की तरह उन्होंने अपने आपको संभाला और आपको हिम्मत दी उन्होंने? फिर उन्होंने बोला कि तू आ, हम स्कूल में बात करते हैं तेरे से, कोचिंग में आ, तू कोचिंग में बात करते हैं। तो मतलब क्या ही बताऊँ उस दिन का। तो मैं मतलब बहुत खुश थे आप? खुश भी थी एक तरह से, मतलब ऐसा था कि रहूं कि हंसूं मैं? हाँ, वो ही था। तो जिंदगी की तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी भी थी और बस पापा की कमी की वजह से थोड़ा सा आप नर्वस थे, पर बहुत खुश थे कि आपने अपने सपने आपके पापा के सपने को आपने हकीकत में बदला। अच्छा, तो फिर इस जर्नी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? अगर हम बात करें इस कोचिंग के अलावा फैमिली की बात करें तो फैमिली में आप मेरे हिसाब से 2 भाई और 1 बहन है, आप सबसे बड़े हैं, पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। पापा के जाने के बाद कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही जिम्मेदारी आ गई। तो फिर इस दौरान आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया कोचिंग के अलावा? सर देखो, मेरे पापा नहीं हो के भी उनका सपोर्ट मेरे साथ सबसे ज़्यादा ही रहा है। मतलब नहीं होने के बाद भी उनकी आत्मा आपके साथ हैं? हाँ, सपोर्ट है उनका आपके पास? उन्हीं का सपोर्ट सबसे ज़्यादा है मेरे साथ, अब भी है और रहेगा उनके साथ सपोर्ट। और तो फिर मेरी पूरी फैमिली। मतलब पापा और कितने भाई हैं आपके? 6 भाई हैं। 6 के 6 आपके साथ खड़े हैं। तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि आपके चाचा लोग आपके साथ खड़े हैं और वो आपको अपने बच्चों की तरह रखते हैं? वो यही बोलते हैं कि हम तेरे पापा ही हैं। अच्छा, तो मतलब आपको अकेला नहीं पढ़ने दिया उन्होंने। तो डॉक्टर सोनम, आपने अपनी कहानी से काफ़ी प्रभावित किया और आपकी कहानी वाकई में लोगों को प्रभावित करने वाली है, क्योंकि आपने जिस तरह से अपने आप को वापस उठाया, संभाला और ज़िंदगी के जो सपने हैं, आपका पापा का सपना था, उसको आपने पूरा किया। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए क्या कहने वाले हैं आज? मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही बोलना चाहूँगी कि मतलब अपने आप को टीचर्स की तरफ झोंक दो पूरा। मतलब आपका कहना है कि टीचर्स पे ब्लाइंड फेथ होना चाहिए? अंधविश्वास, सब लोग बोलते हैं ना कि अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, मतलब उन पे तो अंधविश्वास करो, होना ही चाहिए। गुरु पे आपका अंधविश्वास तो होना ही चाहिए एक बार के लिए। तो यही तुम्हारा आपका मतलब गोल्डन वर्ड्स अपने भाई बहन के लिए कि आपको अपने टीचर्स पे मतलब ब्लाइंड फेथ रखना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनम, आप आए, बहुत अच्छा लगा और आपने अपनी जो जर्नी है उसको हमारे साथ शेयर किया। उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी यूं ही अपने लक्ष्य को पाते रहो और अपने सपने को पूरा करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपर के साथ। थैंक यू सो मच।